हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एजेंट्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी इंसान को सोशलाइज करने में कौन कौन सी एजेंट्स और कौन कौन सी एजेंसीज जो है वो रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेंसी की फैमिली, यानी सबसे पहले जो एजेंसी हमें सोशलाइज कराती है वो हमारी फैमिली है। यानी माशरे में जिस भी तरीके से बच्चा आँख खोलता है तो सबसे पहले वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, समाजी तफ़ाउल किसके साथ बनाता है? अपनी फैमिली के साथ बनाता है, यानी माँ के साथ, बाप के साथ, ठीक है। उसके बाद बहन के साथ, भाइयों के साथ, फिर इर्द गिर्द जो खाला होती है, फुफ्फो होती है, ठीक है। इन लोगों के साथ क्या है, वो अपने रिलेशनशिप बिल्ड करता है, अपने आप को सोशलाइज करता है। एक आम मिसाल हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जिस तरह कोई नया बच्चा पैदा होता है तो वो आम तौर पर अपनी माँ के पास होता है, वो सबसे ज़्यादा किससे के क्लोज होता है? माँ के क्लोज होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसको पता चलता है कि ये मेरा पापा है, ये मेरा वालिद है, ये मेरी वालदा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी खाला है, ये मेरी फुफ्फो है, तो वो आम तौर पर उनके साथ फैमिलियर हो जाता है, उनके साथ हंसता है, बात करता है, ठीक है। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि वो किसी अनजान बंदे के साथ उस तरीके से बात नहीं करता, या किसी अनजान तरीके के बंदे से कोई चीज़ लेके नहीं खाता। तो वो क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो उनके साथ उसकी सोशलाइजेशन नहीं होती, यानी उसका इंटरेक्शन नहीं होता, वो उनसे डरता है, उनसे खौफ खाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि इंसान को सोशलाइजेशन में सबसे पहले किरदार अदा करती है फैमिली, उसके बाद आती है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं? जो आपका घर होता है उसके इर्द गिर्द जो आपके मोहल्लेदार होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो मोहल्लेदार होते हैं, उनका आना जाना होता है, तो उनके साथ क्या एक पीयर ग्रुप बन जाता है ना, कि बहुत सारे बच्चे ना गली में मिल के बैठ के साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा पीयर ग्रुप हो गया। उसके बाद है तीसरा स्कूल। स्कूल भी सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। वो किस तरीके से, जब एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो वो किसी को नहीं जानता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो स्कूल में पढ़ने लगता है तो वो अपनी जमात के तमाम बच्चों को जानता है, और स्कूल में जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी जानता है। वो किस तरीके से जानता है? क्योंकि वो रोज़ाना उसी ग्राउंड में खेलते हैं, उसी कैंटीन में खाते हैं, उसी शॉपकीपर से जो है वो पापड़ लेते हैं, दूसरी चीज़ें लेते हैं। तो रोज़ाना का मेल जोल क्या है, सोशलाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद है मास मीडिया, यानी मास मीडिया भी क्या है, हमें सोशलाइज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि अगर बच्चा मुसलमान है तो वो मदरसे में या मस्जिद में पढ़ने के लिए जाता है कुरान पाक, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बच्चे आते हैं, तो वहाँ भी उनका मेल जोलाप होता है, तो वहाँ भी एक सोशलाइजेशन का वो बन जाता है। और उसके अलावा एक बच्चा जो है अगर वो किसी और कम्युनिटी से है, वो हिंदू है, सिख है, पारसी है और यहूदी है, तो वो अपने अपने इबादत गाहों में जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी क्या होती है, सोशलाइजेशन होती है, यानी लोगों से मिलता है, जुलता है, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के मिजाज का पता चलता है, ठीक है। तो जो हमारे रिलीजियस एजेंसीज हैं वो भी किरदार अदा करती हैं सोशलाइजेशन में। उसके बाद है पॉलिटिकल एजेंसीज। पॉलिटिकल एजेंसीज से क्या मुराद है कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तो वो उस इंटरेक्शन से क्या होती है, उनकी सोशलाइजेशन होती है, यानी वो अपनी जो है वो सोशलाइजेशन को बढ़ाते हैं। तो ये जो है एजेंसीज़ क्या करती हैं, इसमें सोशलाइजेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। तो सबसे पहले क्या है, फैमिली है, पीयर ग्रुप है, स्कूल है, मास मीडिया है, रिलीजन है, पॉलिटिकल है और सोशल जो है एजेंसी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।